जानते हो सीता चाहती क्या थी? सीता तो मरना चाह रही थी। वो कह रही थी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी। अरे निशाचर्य लाओ लकड़ियां बीन के रख दो। इतने में रामचंद्र गुण बरने ही लगा। हमारी एक बात पर ध्यान देना, बस एक ही बात पर। जो सीता मरना चाहती है, लकड़ियां इकट्ठी कर ली, चिता में जलकर राख हो जाना चाहती हैं, ऐसी सीता गदगद होकर, आनंदित होकर, उल्लसित होकर बैठ गई। क्या सुनकर? राम कथा सुनकर। जब निराशा आए जीवन में, हताशा आए, दैन्य आए, तब कथा सुनो भाई। व्यथा का हरण होता है कथा सुनने से। मां की आज्ञा लेकर, वन के फल खाकर, अक्षय का वध कर, इंद्रजीत के उसमें बंध कर, रावण को उपदेश देकर, रावण कहते हैं क्या ऐसा आया बानर गुरु बनकर मुझे उपदेश देता है? अहंकारी था, अन्यथा तो जिस प्रकार की कथा और उपदेश हनुमान ने दिए रावण को। एक बड़े महापुरुष हुए, बड़े संत। मेरा तो बाल्यकाल था, तब मैंने सन्यास लिया ही था। और ये हमारा सद्भाग्य है कि पूज्य कृपात्री जी महाराज के हम उन दोनों प्रवचन सुनते थे वृंदावन में और काशी में। तो पूज्य कृपात्री जी महाराज ये प्रसंग सुना रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो रावण को उपदेश दिए हैं हनुमान ने, अगर वो उपदेश सुन लिए जाएं और वो ढंग से सुन लेता तो वो विभीषण से पहले शरणागति ले लेता, विभीषण बाद में जाता, रावण पहले चला जाता। इसका अर्थ क्या है कि थोड़े कानों से भीतर भी सुनने का प्रयास करें, कानों तक न रहने दें, थोड़ा अंदर से भी सुने। और जब कथा थोड़ा अंदर से सुनी जाती है तो रूपांतरण करती है। तो कुछ लोग पहले करके दिखाएं। और जामवंत ने कहा मैं तो कर ही सकता हूं पर बूढ़ा हो गया हूं। क्या नहीं किया है हमने, क्या नहीं हो सका हमसे। वामन काल में जब भगवान वामन प्रकट हुए, एक पग भूमि में नाप दिया उन्होंने जगत और दूसरा पग उनका स्वर्ग में था, तब मैंने 7 प्रदक्षिणा ले ली थी उनकी। जानते हो मेरा बल मैं क्या हूं? ये कई बार बूढ़े पुरानी बातें बहुत करते हैं। बूढ़े जानते हो किसे कहते हैं? शिथिल हो गए बेचारे, उनके पास पुरानी ही बातें हैं। और युवक किसे कहते हैं? जिसके पास पुराना कुछ नहीं, नया ही नया है। फ्यूचर की प्लान कर लेगा। अरे बीच में रहिए भैया, वर्तमान में रहिए। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, अब वृद्ध हो गया, अब नहीं हो पाएगा। अंगद कहता है संशय है, लेकिन जामवंत ने ढूंढ लिया कौन है जो करेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कहे ऋषि पद सुन हनुमाना, चुप साध रहे बलवाना। कवन सो काज, अरे कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल भी। किसी कारण से चुप लगाए हनुमान विराट हुए। कुछ आज्ञाएं थी, अनुबंध थे, प्रतिबंध थे, वचनबद्ध थे। कहीं किसी को वचन दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने कहा जाओ भूल जाओगे अपने आप को। ऐसा तो नहीं था, पर हनुमान ने उन सब मर्यादाओं का आदर किया। और अब कनक भूधराकार शरीर, क्या विराट पुरुष प्रकट हुआ, एक अजेय अतुल्य सामर्थ्य। सब हर्षित हो गए, सबको पता लग गया अब हनुमान कार्य कर देंगे। लेकिन इससे भी पहले एक को पता था कि हनुमान ही जाएंगे। जानते हो वो कौन है? राम को पता था कि यही जाएगा। इसे राम ने चुपके से वो अंगूठी दे दी थी जिसमें राम नाम अंकित था। ये कौन सी अंगूठी थी? जो केवट को देना चाहा था राम। एक ही तो रह गई थी अंगूठी सीता के हाथ में, बाकी तो सब उतरवा लिए थे आभूषण।
सीता जी ने ऐसे एक अंगूठी उतारी, राम के हाथ में पकड़ा दी चुपचाप, केवट को ये दे दो। केवट ने मना किया, ना ना ना। अब राम को भी लगा कि त्याग चुकी है सीता इस वस्तु का, तो अब सीता को क्या लौटाना, और लौटा नहीं है तो समय पे लौटाएंगे। ये अंगूठी किसी ठीक ढंग से पहुंचाई जाएगी सीता के पास, एक उचित अवसर के प्रतीक्षा में राम। और धन्य है राम, वो अंगूठी संभाल के रखी राम ने। पूरी लीला में 12 साल लगातार उस मुद्रिका को सहेज के रखा। सीता का आभूषण है ना वो, सौभाग्य सूचक सीता का आभूषण, और सीता ने उसमें राम लिखवाया।